अगर कोई लड़का सिंगल है तो वो चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। मगर कितनी बार लड़के किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाते हैं, उसका कारण होता है कि उनका एटीट्यूड सही नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़कियों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से लड़की आपके प्रति आकर्षित महसूस कर सके। तो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप शुरू करने के लिए, लड़कियों को अप्रोच करने के लिए, उनके साथ डेट पे जाने के लिए आपका एटीट्यूड कैजुअल होना चाहिए। अगर आप बहुत सीरियस हो गए या आप ये सोच रहे हैं कि किसी लड़की को पाना आपके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, इनसिक्योर हो जाओगे और आपके लिए कोई भी स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लड़कियों के साथ जो भी बिहेव करते हैं या उन्हें अप्रोच करते हैं, उससे आप कैजुअल रखिए, अपने माइंड को लाइट रखिए। आप सोचिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं जब आप लड़की को अप्रोच करते हो या उसका मोबाइल नंबर मांगते हो। इस हाल में आप इजीली लड़की को अप्रोच कर पाओगे बिना डरे हुए, बिना नर्वस महसूस किए हुए। तो लड़कियों को अप्रोच करना, उनसे मोबाइल नंबर मांगना और उन्हें डेट पे चलने के लिए पूछना, ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो एक गेम हो आपके लिए। तब आपका एटीट्यूड काफ़ी कैजुअल होगा और आप रिलैक्स्ड होके किसी भी लड़की को अप्रोच कर पाओगे। और अगर लड़की ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए केवल एक गेम था। आपने बचपन में ज़रूर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लिया होगा, तो वो क्रिकेट खेलना हो सकता है, फुटबॉल खेलना हो सकता है। और आप ज़रा सोचो और याद करो अपने बचपन के बारे में। तो जब आप बचपन में स्पोर्ट्स खेला करते थे तो आप कभी नहीं सोचते थे कि आपकी जीत होगी तो मज़ा आएगा, हार जाओगे तो बुरा लगेगा, बल्कि आपको केवल इस चीज़ में मज़ा आता था कि आपको खेलने का मौका मिल रहा है। और आपके लिए हार जीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करती थी। आपके लिए स्पोर्ट्स खेलना ही अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था, खुशी का, जॉय का, एक्साइटमेंट का। तो आप बस ये सोचें कि लड़कियों को अप्रोच करना भी एक तरह का गेम है और आपको इस गेम में मज़ा आना चाहिए। लड़की आपको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, नेगेटिव दे, अपना मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर करे, नहीं करे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये गेम खेल रहे हैं और जैसे जैसे आप ये गेम खेलते जाओगे आप और ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे और ज़्यादा रिफाइन होते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो और आपने पूरी ज़िंदगी में केवल 2 लड़कियों को अप्रोच किया, तो आप समझ सकते हो कि आप ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं होगे इस गेम के। लेकिन अगर आपने लाइफ में हर महीने 2 या 3 लड़की अप्रोच कर रहे हो, उस हाल में आप ओवर द ईयर्स काफ़ी लड़कियों को अप्रोच कर लोगे और उस हाल में आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे। तो अगर आप सिंगल लड़के हैं और आप लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने माइंड को कैजुअल तरीके से ट्रेन करें, ताकि आप लड़कियों को अप्रोच करें एक गेम के तौर पे और इसे अपनी ज़िंदगी और मौत का सवाल न बनाएं और नर्वस महसूस न करें। फिर आप लड़कियों के रिजेक्शन से भी नहीं डरोगे और आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। दूसरा स्टेप ये है कि आप लड़कियों को डी आइडलाइज करें अपने माइंड में, यानी कि आप उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज़ मत बनाएं अपने माइंड में। होता ये है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो हो सकता है कि आप पहली नज़र में ही उससे प्यार करने लगो और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सोचो और आपको वो कोई परी, कोई हूर की तरह लगने लगे। मगर ऐसा सोचना भी बुरा होता है आपके लिए, क्योंकि आप फिर नर्वस महसूस करोगे उसे अप्रोच करने में और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ सुपरस्टार्स होते हैं और उनके फैंस होते हैं, तो आपने बिहेवियर देखा होगा फैंस का। वो सुपरस्टार्स को देखकर बहुत नर्वस महसूस करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि सुपरस्टार कितना बड़ा है, कितना ख़ास है, उसमें कितने सारे गुण भरे हुए हैं। और जो फ़ैन होता है अपने आप को छोटा, तुच्छ समझता है। अगर आप किसी सुंदर लड़की को देखकर सुपरस्टार समझोगे उसे और अपने आप को फ़ैन समझोगे, फिर आपके लिए उसके अप्रोच करना मुश्किल होगा, आप नर्वस काफ़ी महसूस करोगे। तो आप किसी भी लड़की को बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दो और किसी लड़की को ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ी सुपरस्टार है और आप उसके सामने फ़ैन हो। आपको बिहेवियर लड़की के साथ ऐसे ही रखना है जैसे कि वो एक आम लड़की है, कोई ख़ास लड़की नहीं है। लड़कियों को अप्रोच करने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लड़कियां भी इंसान होती हैं और जैसे आप इंसान हो वैसे ही वो भी इंसान होती है। जैसे आपके अंदर हर टाइप के इमोशंस होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है, ऐसे ही लड़कियां भी महसूस करती हैं। जैसे आप किसी लड़की को अप्रोच करना चाहते हो तो आप घबराते हो कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उससे नंबर मांगते हो और सोचते हो कि वो नंबर देगी कि नहीं देगी। फिर मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो आपको लगता है कि शायद ये मिले ना मिले आपसे, और सारी इनसिक्योरिटी आपके अंदर होती है कि लड़की मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे ही लड़कियां भी सोचती है। आप ये समझो कि लड़कियां भी इंसान है और जैसे आपके अंदर इमोशंस है ऐसे ही इमोशंस लड़कियां भी महसूस करती हैं। तो लड़कियां भी किसी लड़के को देखकर पसंद कर सकती हैं,
उसे चेकआउट करती हैं और वो भी चाहती है कि कोई ख़ास लड़का उन्हें पसंद हो तो वो लड़का उनके पास आए और उन्हें अप्रोच करे, और वो चाहती है कि वो आकर मुझसे बात करे, मेरा नंबर मांगने की कोशिश करे और मुझे डेट पे चलने के लिए बोले। तो अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो चाहती है कि आकर वो मुझे अप्रोच करे, लेकिन अगर लड़का हेजिटेशन की वजह से या इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से अप्रोच नहीं करता उस लड़की को, तो लड़की को भी निराशा मिलती है। वो चाहती है कि आए और मुझसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, मगर कोई लड़का अगर उसके पास नहीं आएगा, उससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा, उसका नंबर नहीं मांगेगा, तो लड़की को निराशा होती है। और अगर लड़के ने आकर बात की तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन अगर नंबर लेने के बाद वो मिलने की कोशिश नहीं करता है तब भी लड़की को निराशा होती है और वो सोचती है कि क्या बात है, लड़के ने मुझसे मिलने के लिए बात नहीं कही, तो क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है, या मुझसे बात करते समय उसे खुशी नहीं मिली, या मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात है जो उसे पसंद नहीं आई। तो लड़की भी ऐसी बातें अक्सर सोचा करती हैं। और जब लड़की से आप मिलने के लिए बोलते हो तो लड़की काफ़ी खुश महसूस करती है अगर वो आपको पसंद करती है तो। और मिलने के बाद दोबारा मीटिंग के लिए, डेट के लिए आप उससे नहीं पूछते हो तो लड़की को बुरा लगता है कि क्या बात है, लगता है पिछले मुलाकात में उससे खुशी नहीं मिली मुझसे, उससे अच्छा नहीं लगा, क्या बात है। तो लड़कियां भी इंसानों की तरह सोचती है, उनके भी इमोशंस है और वो भी नर्वस महसूस करती हैं किसी लड़के को देखकर। वो भी चाहती है कि आप उन्हें अप्रोच करें, उन्हें डेट पे चलने के लिए पूछें, और आप ये समझें कि जैसे आपको अपने बारे में काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ होती है, कभी कभी आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, आप उतने अच्छे नहीं हैं, सेल्फ डाउट होता है आपको। उसी तरह से लड़कियों के अंदर भी सेल्फ डाउट होता है। कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने आप को अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करती है। बहुत सारी लड़कियों को अपने बारे में काफ़ी डाउट होता है। वो सोचती है कि शायद वो उतनी सुंदर नहीं है, उनकी सुंदरता में कुछ कमी है, या लड़के शायद उसे पसंद नहीं करते हैं, या उनका वेट बढ़ गया है, उनके बाल अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें भी काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है अपने बारे में। आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि कोई लड़की कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो चाहती है कि कोई लड़का उसको पसंद करे, उसे रोमांटिक नज़रों से देखे और उसके साथ रोमांस करे। तो अगर कोई लड़की ऐसी मिलती है आपको जिसमें बहुत सारे गुण आपको दिखते हैं और आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट एक लिमिट तक ही करनी है, क्योंकि अगर आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते रह जाओगे, उसके प्रति आपके मन में कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं होगी, फिर लड़की को एहसास हो जाएगा कि आप उसे रोमांटिकली पसंद नहीं करते हो, फिर वो आपको फ्रेंड जोन में डाल देगी और अपना फ्रेंड बना लेगी। लड़की के प्रति आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ डिज़ायर भी रखना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि आप उसे पसंद करते हैं एज ए गर्लफ्रेंड भी। तो इस तरह से सही एटीट्यूड रखकर आप लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।